हेलो हेलो। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने हैं, वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। समझ में आया? हाँ, तो अब सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, एल्केन्स मतलब एल्केन का ग्रुप। दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? अल्काइल हैलाइड्स। मतलब एक हेलोजन ग्रुप लाओ, एक अल्केन ग्रुप लाओ, दोनों को जोड़ो, हेलो हेलो अल्केन बन गया। चैप्टर कंप्लीट। हाँ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली हमें बनाना क्या है? अल्काइल हैलाइड्स प्रोडक्ट फॉर्म करना है। समझ में आया? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अल्कोहल से कैसे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो पहले लिखता हूँ मैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन लिख लो या अल्काइल हैलाइड लिख लो, जो तुम्हें मर्जी वो लिख सकते हो। मैं हेलो एल्केन लिख रहा हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। तो पहला फ्रॉम अल्कोहल से हम पहला रिएजेंट लेते हैं PX3। एक्स यहाँ पे क्या है? हैलाइड ग्रुप। हैलाइड तुम कुछ लिख दो, क्या लिख सकते हो? X इक्वल्स टू FCl Br I, चारों में से कुछ भी ले सकते हो। PX3 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? और एक चीज़ लिख सकते हो, X2 प्लस रेड फॉस्फोरस। ये दोनों में से कोई एक रिएजेंट दिया होगा तभी तुम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हो। या तो PX3 दिया होगा या तो X2 रेड फॉस्फोरस दिया होगा। मैक्सिमम टाइम ये देता है, ज़्यादा एग्जाम में ये वाला आता है X2 रेड फॉस्फोरस। समझ में आया? तो रिएक्शन होता कैसे? मान लो मैंने अल्कोहल लिया ROH, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे दिया PCl3 दे दिया, तो OH हटाओ, Cl लगाओ, इतना ही है बस, RCl। और बाई प्रोडक्ट निकलेगा H3PO3। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट बता दूंगा तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। क्यों बोलोगे बाई प्रोडक्ट कैसे निकला, ये भी तो बताना है। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड एक बाई प्रोडक्ट का बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम लोग ये लिख लो, इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाई प्रोडक्ट का बताऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो। बैठने के लिए चेयर लाया था लेकिन बैठ भी नहीं पाऊंगा, स्पेस कम है। लिख लिया, अभी मिटा रहा हूँ। आज बोर्ड थोड़ा साफ दिख रहा होगा, सुबह मैंने क्लीन किया था आज। चलो यार, फिर से उसमें फिर से भाई साफ हो जाए सही से, क्यों बेकार में बोर्ड गंदा हो रहा है। हाँ, मान लो मैंने ये रिएक्शन बताया, ROH से PCl, ये P लिखना है, R लिख ले रहा हूँ बार बार, PCl3 RCl प्लस H3PO3, ये मैंने बताया। OH हटाओ, Cl लगाओ। मान लो अगर तुम्हें H3PO3 कैसे निकालना है ये अगर तुम्हें जानना है तो मैं 3 अल्कोहल ले लेता हूँ, रिएक्टेंट में 3 अल्कोहल ले लेता हूँ, और यहाँ पे PCl3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। फॉस्फोरस क्या करता है, इन तीनों अल्कोहल से OH ले लेता है, OH लेता है, बनाता क्या है? POH OH OH, और इसको तुम लिखोगे तो H3, H तीनों का आगे लिख लो, H3PO3, ये बन गया। अब जो Cl तीनों बचे हैं वो तीनों R के साथ जुड़ के यहाँ पे जितने तुमने रिएक्टेंट लिए थे उतने ही प्रोडक्ट बन गए। 3 ROH लोगे तो 3 RCl बनेंगे, मतलब जितने रिएक्टेंट लोगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया? ये था तुम्हारा पहला रिएक्शन, पहला रिएजेंट से PX3 और रेड फॉस्फोरस, X2 रेड फॉस्फोरस। अभी मैं दूसरा कर रहा हूँ, अभी मैं और एक लेता हूँ रिएजेंट। मान लो मैंने PX5 ले लिया, ठीक है,
ये वही कहता है आर ओ एच ले लो, PX5 अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे RCl निकलेगा प्लस POX3 प्लस और क्या बचा, RCl हो गया, POX3 हो गया और एक बचा HCl HX, ये निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो डायरेक्ट समझ लिया कि भाई ROH से RX निकलेगा, सॉरी मैंने CL लिख लिया गलती से, ROH से RX निकलेगा, ये तो तुमने समझ लिया। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, ये कैसे निकले तो मैं इसका ही मेथड बता देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ROH लिया, ठीक है, इसको मैं तीनों को खोल देता हूँ, R O और H को मैं ऐसे खोल के लिख लेता हूँ, और ये PX5 को मैं PX3 को साथ रखता हूँ और XX को यहाँ पे ऐसे जो रख लेता हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से ऐसे ऐसे कर लो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, RX POX3 HX बन गया। अगर तुम्हें वाकई बाई प्रोडक्ट में एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांसली पूछ ले तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, समझ में आया। इसके लिए तुमने एक PCl3 लिया था, यहाँ पे ROH एक से ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 ROH लेने पड़े थे, तो इससे बेटर है ना ये, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, 3 बार ये रिएक्टेंट लेने पड़ेगा, यहाँ पे एक ही बार रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बनना है। यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या थी, 3 लोगे तो 3 ही बन रहा था, मतलब एक लोगे तो एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक ले नहीं सकते, यहाँ पे तुम्हें 3 बार रिएक्टेंट लेना पड़ता था। तो उससे बेटर तो ये है ना, PX5 यूज़ करो, एक अल्कोहल को अल्काइल हाइड्राइड में कन्वर्ट करो, समझ में आया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, PX3 और PX5 को। तो साइंटिस्ट ने पहला वाला साइंटिस्ट ने निकाला PX3 और X2 डेड फास्फोरस, वहाँ पे देखा कि भाई 3 रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं, इसके बाद 3 पर निकलते हैं, एक रिएक्टेंट नहीं ले सकते हम लोग वहाँ पे, तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट ने बोला कि भाई चलो PX5 लेके देखते हैं, फॉस्फोरस के X के साथ 5 X जोड़ के देखते हैं, फिर PX5 लिया। PX5 में देखा कि भाई एक अल्कोहल लेते हैं तो एक अल्कोहल बनता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन दोनों में एक साइंटिस्ट आए थे, लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम क्या था ना, इन दोनों में प्रेसिपिटेट बन रहा था नीचे। तो साइंटिस्ट ने एक डार्जन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिएजेंट दिया SOX2, इसे हम डार्जन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग मुझे सही से याद नहीं है, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। SOX2, ज़्यादा तुम लोग SOCl2 ही लेते हो, इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं। और प्रिपरेशन क्या, अल्काइल हाइड्राइड, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल। क्योंकि पहले दोनों प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बाई प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो मैं पहले रिएक्शन बता देता हूँ। मान लो मैंने अल्कोहल लिया ROH, और यहाँ पे ले लिया मैंने SOCl2, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिया ROH और यहाँ पे लिया मैंने SOCl2, ठीक है। RCl तो बनता था, लेकिन साथ ही साथ SO2 प्लस HCl भी बनता था, लेकिन SO2 यहाँ पे गैसियस फॉर्म में था और HCl भी यहाँ पे गैस फॉर्म में था, तो ये दोनों इवापोरेट हो गए। तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नीचे बच नहीं रहा था, सिर्फ जो बीकर में क्या बच रहा था, RCl। तो ये डायरेक्ट उन्होंने डाला, डायरेक्ट ये निकला, बाकी कुछ निकला ही नहीं, बाकी सारे तो इवापोरेट हो गए, मतलब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया, हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं, प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट अल्कोहल डालो, अगर अल्कोहल निकलना है तो SOCl2 डालो, अल्कोहल निकल जाएगा, समझ में आया। तो ये इसको बोलते हैं ना डार्जन रिएक्शन। यहाँ पे तो SOCl2 ले सकते हो, SOBr2 ले सकते हो, तुम्हें जैसा अल्कोहल हाइड्राइड चाहिए तुम लोग वहाँ पे वैसा लिख सकते हो, समझ में आया। जल्द से नोट डाउन करो इसको। और हाँ, अगर तुम लोग इसको बोलोगे कि भाई ये कैसे निकला, तो सेम है भाई, जैसे ही PX5 का क्या था वैसे ही इसको कर लो, SO यहाँ पे Cl रख लो, यहाँ पे Cl रख लो, बस इसको तोड़ो, जो वर्टिकल में है उन दोनों को जोड़ दो। इसको ये वाला हो गया RCl, ये वाला हो गया SO2 और ये वाला HCl, SO2 HCl निकल जाएंगे, RCl बच जाएगा तुम्हारे बीकर में, तो डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोला गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, इसका मैं कुछ सवाल देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करना। चलो, मैंने ये 4 सवाल दिए हैं तुम लोगों को, तुम्हें प्रायोरिटी फाइंड करना है। पहला वाला मैं कर देता हूँ, उसका तुम लोग करना। यहाँ पे ROH है, Cl2 रेड फास्फोरस, OH हटाओ, Cl लगाओ, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस OH हटाओ सब में, Cl लगा लो सब में। Cl नहीं, मतलब जो जिसमें जो हाईलाइट है वही लगाना। पहले में Cl था, इसमें मैं Cl लगा लिया, बाकी पे दूसरे में भी Cl लगा लेना, तीसरे में Br लगा लेना, चौथे में Br लगा लेना। कार्बन नंबर सेम रहे, कुछ चेंज नहीं होगा, बस OH हटाओ, Cl लगाओ। समझ में आ गया? बाकी होगी मैं आंसर कर लेता हूँ वैसे। ये हो गया Cl, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे भी Cl, सॉरी Br है ना, मैं फ्लो में लगा लेता हूँ भाई, ऐसे गलती मत करना फ्लो में एग्जाम में। समझ में आया कि भाई सब आता है, जल्दबाजी में किए और सारे गलत करके आ गए फ्लो में। चलो, हो गया, सारे सबके तो सही होंगे, आसान था। चलो अभी और एक आखिरी मेथड पढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसे। तो अभी हम आखिरी वाला पढ़ेंगे, वो है एडिशन ऑफ HX। HX मतलब X, यहाँ पे FBrCl आई, तुम कुछ भी ले सकते हो। समझ में आया? तो एडिशन ऑफ HX में मान लो मैं पहले रिएक्शन लिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा। मान लो मैंने यहाँ पे HCl लिया, पहले मैं H+ लिया, HCl में क्या होगा, H+ आएगा, उसके बाद Cl- आएगा। तो मुझे बताओ, मैंने कहा तुम्हें पिछले क्लास में पढ़ाया था, मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या फिर एडिशन रिएक्शन होगा? बताओ, सोचो क्या होगा। यहाँ में सब्स्टिट्यूट हो रहा है कुछ नहीं, ऐड हो रहा है क्या, H+, तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। तो बनेगा क्या, इंटरमीडिएट OH2+। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना है उसे ना, उसे प्लस चार्ज पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप से ले लेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो है R+ वाटर निकल जाएगा यहाँ से, R+ बन गया यहाँ पे, ये कार्बोकेटन बन गया इंटरमीडिएट। यहाँ पे तुम लोग रीअरेंज करोगे, और रीअरेंज पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंज कैसे कर सकते हो, या तो हाइड्रेट शिफ्ट करोगे या तो मिथाइल शिफ्ट करोगे। रीअरेंज दो तरह से कर सकते हो, या तो मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे या तो हाइड्रेट की शिफ्टिंग करोगे। इसके बाद मैं बताऊंगा हाइड्रेट शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग, या हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लेकिन और मैं बता दूंगा। फिर R+ हो गया, रीअरेंज हो गया, फिर X- जोड़ दो उसके साथ, बन गया RX। सारा खेल यहीं पे है भाई, R+ के बाद जो रीअरेंज होता है सारा खेल वहीं पे होता है। पिछले वाले में तुम लोग क्या करते थे भाई, OH हटाते थे, X जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जब HCl से तुम एडिशन करते हो तो पहले हमें कार्बोकेटन बन जाता है, कार्बोकेटन में तुम्हें उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करने के बाद तुम उसके बाद X- जोड़ोगे। अगर रीअरेंज होगा तो तुम लोग कर सकते, रीअरेंज नहीं हो रहा है तो भाई तुम लोग डायरेक्ट X- जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं हाइड्रेट शीट और मिथाइल शीट बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग, और इसको मैं लिखता हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये जो रीअरेंजमेंट, ऊपर हेडिंग रीअरेंजमेंट दे देता हूँ, रीअरेंजमेंट। हम लोग रीअरेंजमेंट करते क्यों हैं, टू गेन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट दो तरह के होते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। पहले मैं हाइड्राइड शिफ्ट समझ आता हूँ। मान लो मैंने तुम्हें एक कार्बोकेटन दिया, ठीक है, ये कार्बोकेटन है। अब मुझे बताओ इसके अल्फा एच कितने हैं। अल्फा एच का मतलब समझो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर तुम देखोगे तो इसके अल्फा एच कितने हैं। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको ही तो अल्फा एच बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन है। कार्बोकेटन में डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जो जितना हाइड्रोजन है कितने हैं, 2, मतलब इसके 2 अल्फा एच हैं, सही है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस कार्बन को ये कार्बन बोलेगा भाई तू अपना एक H मेरी तरफ फेंक,
तो ये अपना एक हाइड्रोजन इसकी ओर फेंक लेगा H माइनस से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो H प्लस तो जाएगा नहीं, H माइनस ही फेंकेगा। वैसे H प्लस जा भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो H माइनस गया। अच्छा सॉरी, मैंने जो बोला वो हाँ, मैंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला वो पॉइंट छोड़ो, वो पॉइंट को काट दो। हाँ, तो मैं बोला इस कार्बन ने इस कार्बन को बोला भाई मेरे तरफ एक H माइनस फेंक, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए उसे H माइनस फेंकना पड़ेगा, तो H माइनस फेंका। अब ये बोला कि भाई मेरे पास एक हाइड्रोजन कम है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो मेरे पास प्लस चार्ज आ गया इसके पास। अब मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 अल्फा कार्बन है, इसका मतलब अल्फा H कितने होंगे? 3 3 6 अल्फा H। पहले कितने थे? 2 अल्फा H, अभी कितने हैं? 6 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी गेन हुई कि नहीं? हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा ना जीओसी में, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे पहले 2 अल्फा H थे, अभी 6 अल्फा H है, स्टेबिलिटी गेन हुई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, और इसको 1 to शिफ्टिंग भी बोलते हैं, 1 to H माइनस शिफ्टिंग, 1 to H माइनस शिफ्टिंग। समझ में आया? हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है मुझे पता है, क्या ना व्हाइट बोर्ड में मार्कर्स इतना मोटा होता है ना, लिखने में थोड़ा ये होता है। ठीक है, चलता है। तो स्टेबिलिटी गेन के लिए ये था हमारा हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, अभी हम लोग और हाँ, और एक चीज़, ये रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट तभी हो सकता है जब ये कार्बोकैटायन रिजोनेंस में नहीं जा रहा होगा। डू नॉट अंडरगो रिजोनेंस। अगर ये कार्बोकैटायन रिजोनेंस में जा रहा होता, यहाँ पर अगर मैं प्लस सिंगल डबल बॉन्ड बना देता, अगर रिजोनेंस में जा रहा होता तो वहाँ पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिजोनेंस हो रहा है तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जाएंगे नहीं, स्टेबिलिटी तो वैसे भी रिजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने की जरूरत क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रखना अगर हम लोग H में हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ ध्यान रखना, जो कार्बोकैटायन है वो रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट। वैसे ही मिथाइल शिफ्टिंग भी होती है। अगर मान लो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तब हम लोग मिथाइल, अगर उसके पास मिथाइल है तब हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, मान लो मैंने लिखा है ऐसे CH3 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 CH2 प्लस, मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे बताओ इसका, ये कार्बन के पास क्या है? ये कार्बोकैटायन है, इसका अल्फा कार्बन कौन है? ये मत बोल देना कि ये और ये अल्फा कार्बन नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन जो होगा उसके साथ जो कार्बन बॉन्ड बना वो ही उसका अल्फा कार्बन है। तो ये वाला उसका अल्फा कार्बन है, ये बीच वाला, उसमें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तब क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। तीनों में से कोई एक मिथाइल शिफ्ट कर दो वहां पे। ये बोलेगा मेरी तरफ हाइड्रोजन तो नहीं है, कार्बोकैटायन बोलेगा कि मेरे पास तो तेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो एक काम का मिथाइल ही भेज दे मेरे पास, तो मिथाइल भेज देगा। दोस्ती आ रही है भाई कार्बन कार्बन के बीच में। अगर मिथाइल भेजेगा तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे? CH2 और CH3 ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मिथाइल इसका जॉइंट हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने अल्फा H थे? 0 अल्फा H। पहली बात तो रीजनल चेक करो, रीजनल तो है नहीं यहाँ पे, मतलब ये प्लस चार्ज लोकलाइज या डी लोकलाइज तो है नहीं। 0 अल्फा H। यहाँ पे कितना अल्फा कार्बन है? 3 अल्फा कार्बन है। ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन नहीं है। इन दोनों का ऐड मत कर देना भाई कि भाई ये CH2 CH3 ऐड मत कर देना। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये तीनों अल्फा कार्बन है। इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन टोटल काउंट कर लो कितने? 3 3 6 2 8, मतलब 8 अल्फा H। तो 0 से 8 अल्फा H कितनी स्टेबिलिटी? 8 गुना स्टेबिलिटी गेन हो गई भाई। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम लोग मिथाइल, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं कर सकते तभी मिथाइल शिफ्ट की ओर जाना है। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो सकता है तो मिथाइल शिफ्ट नहीं करना है।
मान लो अगर एक कार्बोकैटायन है, उसके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों है, तो वहां पे तुम हाइड्रेट शिफ्ट पहले करोगे, मिथाइल शिफ्ट नहीं। क्यों? मिथाइल एक बल्की ग्रुप है देन हाइड्रोजन, हाइड्रेट के हिसाब से। हाइड्रेट एक छोटा ग्रुप है, वो बल्की नहीं है, वो कार्बन आराम से अपना निकाल सकता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? दोनों सेम पीरियड में होते हैं, दोनों का एटॉमिक साइज सेम है, तो उनमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसे देने में थोड़ी सी उसे एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन हाइड्रेट वो आराम से दे सकता है। समझ में आया? इसीलिए हाइड्रेट शिफ्ट पहले होगा। अगर हाइड्रेट शिफ्टिंग नहीं हो सकता तो मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे हम लोग। समझ में आया? अभी और एक दूंगा जिसमें तुम लोग बताना कि वहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। समझ में आया? चलो नोट डाउन करो। मैंने तुम्हें 4 सवाल दिए हैं। फाइंड विच टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ऑकर। तुम्हें बस फाइंड करना है किस में हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है, किस में मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और किस किस में रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता। जल्द पहला वाला सवाल देख लो। सवाल दिख रहा है ना तुम लोगों को? CH3 CH2 CH2 कहाँ दिख रहा है? CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 CH CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH CH3 फिर CH3 C2H5 CH2 प्लस। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, उसका मैं आंसर करूंगा, उसका तुम देखना क्या होगा। ठीक है, तो पहले वाले में ये कार्बोकैटायन है, उसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है। हाँ, मतलब इसका मतलब हाइड्रेट शिफ्ट होगा। हाँ, अगर तुम लोग का अल्फा हाइड्रेट शिफ्टिंग के बाद तुम लोग अगर अल्फा एच काउंट कर सकते हो तो कर लेना अल्फा एच, तुम्हारी हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइव हो जाएगी भाई। यहाँ पे क्या है? कार्बोकैटायन, इस अल्फा कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रेट ग्रुप है। मैंने क्या बोलता, अगर हाइड्रेट है तो पहले हाइड्रेट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रेट शिफ्टिंग ही होगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे H प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, हाँ, क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, हाँ, हाइड्रेट शिफ्ट होगा ना? हाँ, लिख लो हाइड्रेट शिफ्ट। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रेट शिफ्ट लिख लो। गलत। क्यों? लोकलाइज नहीं है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट चेक ही नहीं करोगे तुम लोग, रीअरेंज होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्टेबिलिटी पहले से ही हो रही है रेजोनेंस में। तो ये गलती भूल से ही मत करना। उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद अल्फा कार्बन में क्या है? C2H5 और CH3 अल्फा कार्बन पर, तो जाएगा कौन? C2H5 जाएगा या CH3? CH3 जाएगा। क्यों भाई? 2 कार्बन को हटाने से अच्छा ना एक ही कार्बन को हटा दूँ, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा कम एनर्जी जाएगी ना, 2 कार्बन हटा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर। तो CH3 हट गया, तो ये क्या हो गया? मिथाइल शिफ्ट। अल्फा तुम खुद काउंट कर लेना। समझ में आया? हाइड्रेट शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। तो वैसे ही वहाँ पे कार्बोकैटायन में हाइड्रेट शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट कर लेना। HX में जो एडिशन ऑफ HX मैंने पढ़ाया, लास्ट में X माइनस ऐड करना। मैं उसका एक सवाल करा लेता हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है, और एक चीज़ ही बताऊँगा तुम लोगों को, तो जब मार्कोनिकॉफ पढ़ते हैं तो ना वो वाला ही बताना है। चलो, मान लो मैंने तुम्हें ऐसा वाला दिया, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे H प्लस शिफ्ट भी करोगे, अभी भी तुम्हारा H प्लस शिफ्टिंग है तो चेंज करना, 2 कार्बन, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं, ये काम करता है, ऐसा सवाल नहीं देता। हाँ ठीक है, हाँ दे देता हूँ, चलो कोई नहीं। HCl पहला वाला, दूसरा अगर मैं यहाँ पे OH दूँ तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। तीसरा और क्या दे सकता हूँ? चलो इतना ही 2 करो। यहाँ पे मार्कोनिकोव नहीं बता सकता, क्योंकि मार्कोनिकोव अल्कीन में आता है, दिमाग से स्लिप हो गया था थोड़ा। चलो सही है, इसको मैं देता हूँ HBr। करो, पॉज करो, सॉल्व करो, इसका मैं सॉल्व करूँगा। पहले पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं हो रहा है फिर भी सॉल्व करो, कोशिश तो करो भाई। ऑर्गेनिक ऐसे ही यहाँ देखने से नहीं होगा, करोगे तभी ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। पहले H प्लस जाएगा, हाँ
H प्लस जाके वाटर रिमूव करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये प्लस यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, हाँ क्यों, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, लेकिन हमें दिख रहा है अगर मैं यहाँ को प्लस को शिफ्ट कर लूँ तो यहाँ पे 3 3 6 अल्फा एच हो जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो यहाँ पे रीअरेंज होने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे आ जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पे Cl माइनस जोड़ देना, क्या प्राइमरी OH से सेकेंडरी हाइलाइट निकल जाएगी। 3 थे ना, 3 हाइड्रोजन थे। उसके बाद यहाँ पे HBr H प्लस पहले दे दो, वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा कार्बोकैटायन। यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं, 3 2 5 3 1 4 अल्फा एच हैं। मैं अगर प्लस को यहाँ पे शिफ्ट करूँ, दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता है। अब मुझे बताओ हाइड्रेट से प्लस दोनों तरफ शिफ्ट, हाइड्रेट से दोनों तरफ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ पे किया तो यहाँ पे कितना होगा, अगर मैंने हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ पे किया तो कैसा दिखेगा, ऐसा प्लस और ये। अब मुझे इसके अल्फा एच बताओ कितने, 2 अल्फा एच। और कैसे शिफ्ट हो सकता है, ऐसा प्लस। अब मुझे इसके अल्फा एच बताओ, 3 3 6 2 8 अल्फा एच। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये 4 अल्फा एच था, ये 4 से 2 स्टेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, स्टेबिलिटी लूज कर रहा है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट तो नहीं होगा, तो इसको काट दो भाई। तो 4 अल्फा एच 8 अल्फा एच तो स्टेबिलिटी गेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रेट शिफ्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, प्लस, फिर प्लस तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस तो हो गया। उसके बाद तुम लोग Br ऐड कर लो, Br यहीं पे ऐड कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन। तो मैंने तुम्हें 2 रीअरेंज के सवाल करा लिया, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग वो यहाँ पे मैंने और एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट तुम लोग ने, मिथाइल शिफ्ट अगर कोई सोच रहा है मिथाइल शिफ्ट नहीं होता, अगर मैं मानता, अगर मैं ऐसा देता नीचे में थोड़ा और एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट कर लेता तो तुम लोग यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर सकते थे। यहाँ से मिथाइल शिफ्ट, जहाँ पे OH है वहीं पे मिथाइल ज्वाइंट हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया था, इसलिए ये निकला, हाइड्रेट शिफ्ट हुई। अगर मैंने यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया होता तो मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट होता, क्यों, हाइड्रोजन है नहीं तो मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट होगा। हाँ, लेकिन और एक चीज़ मान लो यहाँ पे तुम लोगों ने एक, मैंने करा देता हूँ, ठीक है, 3 नंबर। मान लो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन कितना 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बना लिया। मान लो तुमने अगर H प्लस, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, पहले लिख लो, इसको समझाता हूँ। पॉज किया, लिख लो, लिख लिया, मिटा रहा हूँ, बस इतना ही पार्ट मिटा रहा हूँ, क्यों, नहीं तो क्या होगा ना, सेम हो जाएगी, ठीक है। मान लो मैंने H प्लस दिया और यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब मैंने तुम्हें पिछले बार में बताया, क्या बताया कि पहले हाइड्रेट शिफ्ट करना, और हाइड्रेट शिफ्ट नहीं हुआ तो मिथाइल शिफ्ट करना। तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे तो हाइड्रेट नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रेट है, H तो यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन प्लस चार्ज हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और H को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। नहीं करना, क्यों, पहले देख लेना अल्फा एच कितने हो रहे हैं, पहले तुम लोग अल्फा एच चेक कर लेना कि यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करता हूँ, हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अल्फा एच कितने निकल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा निकल रहे हैं, यहाँ पे जितना अल्फा एच था पहले, माने यहाँ पे अभी कितना अल्फा एच है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, मतलब अभी यहाँ पे 3 अल्फा एच है। लेकिन अगर मैं प्लस को शिफ्ट करूँ तो कितना होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर। अभी कितने हैं, 2 अल्फा एच, मतलब स्टेबिलिटी लूज हो गई ना। हमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाना था हाइड्रेट मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंज हम लोग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्ट मिथाइल शिफ्ट होगा। समझ में आया, हाइड्रेट शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट प्रायोरिटी हमें हाइड्रेट शिफ्ट की रहेगी। लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो, तो अगर स्टेबिलिटी लूज कर रहा है तब हम लोग मिथाइल शिफ्ट करेंगे, और हाइड्रेट शिफ्ट से स्टेबिलिटी लूज कर रहा है तो हम लोग मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मिथाइल शिफ्टिंग किया, मिथाइल शिफ्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तीनों में से तुम कोई भी मिथाइल हटा लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने ये हटाया, तुम नीचे वाला भी हटा सकते हो। तो अब मुझे बताओ, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे कितना अल्फा एच हो गए, 3 3 6 1 7 अल्फा एच।
तो 3 से 7 अल्फा है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को ClO या BrO लाके जॉइंट कर देना। समझ में आया कि मिथाइल शिफ्ट और हाइड्रेट शिफ्ट कहाँ कहाँ करोगे और कहाँ कहाँ नहीं करोगे। ये था तुम्हारा रीअरेंज का कॉन्सेप्ट, पूरा कंप्लीट हो गया तुम लोग का। आज अल्कोहल से कैसे बनाओगे। अभी हम लोग थोड़ा सा और कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, जल्द से नोट डाउन करो इसे। तो अभी हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। वो तो अल्कोहल से था, लेकिन अभी हम लोग मोनो हैलोजन हम लोग क्या करेंगे, अभी अल्केन में हम लोग रिएजेंट हैलोजन देंगे। मान लो मैंने एक अल्केन ले लिया, मैं अभी ले लेता हूँ एक, मान लो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, एक अल्केन हो गया, ब्यूटेन हो गया। यहाँ मैंने दिया Cl2H-, ये रिएजेंट दे दिया तुम्हें। ये क्या है, हैलोजिनेशन करना है। अल्केन का हैलोजिनेशन में हम लोग Cl2H-, Br2H-, यही सब यूज़ करते हैं। हाँ, मैं H2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन H2 में तुम लोग I2 और F2 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? F2 तुम्हारा स्लो रिवर्सिबल होता है और I2 में तुम्हारा रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, और F2 तुम्हारा क्या करता है ना, वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग मेनली Cl2 और Br2, मान लो अगर मैं दूँ तो तुम लोगों का F2 एंड I2 में तुम लोग मोनो हैलोजिनेशन नहीं कर सकते अल्केन में। समझ में? ये फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन नहीं कर सकते अल्केन में इन प्रेजेंट ऑफ हीट H-. क्यों? क्योंकि ये वाला अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है इसका, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब रिएक्शन बढ़ाता जाएगा, सारा हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, ये सारे F लेके जॉइंट कर देगा। और ये वाला स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, मतलब प्रोडक्ट बनेगा फिर रिवर्स हो जाएगा तुरंत ही। इसको करने के लिए हम लोग को और एक रिएजेंट ऐड करना पड़ता है, वो होता है HiO3 और HiO4 और HNO3। अगर ये तीनों रिएजेंट हम लोग ऐड करेंगे तभी जाके I2 के साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएगा Ri, अल्काइल आयोडाइड। नहीं तो नहीं बना सकता, इनवेंस ऑफ हीट से तो नहीं बना सकता। ओनली Cl2 एंड Br2 बनाएंगे, मैं क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अभी हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन का करते हैं। नोट डाउन करो इसको जल्दी, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे Cl2H- लिखा, पहले मैं क्लोरीनेशन समझाता हूँ फिर ब्रोमिनेशन समझाऊंगा। तुम लोगों को पता कैसे लगेगा कि भाई यहाँ पे जो Cl जाएगा, Cl2H- में क्या जाएगा, Cl जाएगा, Cl जाके एक H को रिप्लेस करेगा, उसके जगह पे Cl जाके लगेगा, ये तुम्हें पता है। तो मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे। सब लोगों को तुम लोगों ने क्लास में जब पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि भाई यहाँ पे सेकेंडरी में लगाते हैं, Cl यहीं पे लगा देते हो तुम लोग। लेकिन क्यों, कैसे लगाते हो? मान लो क्या Cl में यहाँ पे लगाऊं तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स निकाला। साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले बोला कि भाई नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं काउंट कर लो, कितने हैं। ये वाला प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3। ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, मतलब 3 6 का हाइड्रोजन है यहाँ पर। मतलब NP लिखता हूँ, मतलब प्राइमरी नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन लिख लेना। NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है। NS लिखता हूँ, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखना सेकेंडरी कार्बन पहले कितने हैं, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वही होते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन तो है ही नहीं, मैं 0 लिख लेना। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने एक रेशियो निकाला कि रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, मैंने ROR रेट ऑफ रिएक्शन RP लिख लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में तुम लिखना रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ किसका, प्राइमरी हाइड्रोजन। RP इज टू RS इज टू RT, ये रेशियो निकाला साइंटिस्ट ने। 1:3.8:5 ये रेशियो निकाला कि प्राइमरी हाइड्रोजन रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी हाइड्रोजन का अगर 1 हुआ तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन उससे 3.8 ज़्यादा होगा।
और टर्शियरी उससे 5 गुना ज़्यादा होगा, किससे? प्राइमरी से। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा रेशियो। तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे NP/RP, NS/RS, NT/RT, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इस रेशियो को नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, फिर देखना वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, NP/RP की ज़्यादा आ रही है या NS/RS की ज़्यादा आ रही है या NT/RT की ज़्यादा आ रही है। जिसकी ज़्यादा आ रही है वैल्यू, उसी में जाके तुम्हारा H रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कितना हुआ, 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1 6 हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 × 3.8, 3.8 में 4 ले लेता हूँ, 4 × 4 कितना है, 16, ठीक है। 3.8 को तो 4 भी ले सकते हो, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा कटा हो, थोड़ा सा तुम लोग टाइम टेकिंग होगा। तो यहाँ पे टर्शियर तो है नहीं, मतलब 0 लिख लो। तो मुझे बताओ 6, ये 6 है, 6 और ये 16, बड़ा कौन है, 16, इसीलिए यहाँ पे ये वाला मेजोरिटी में होगा और ये होगा माइनॉरिटी। ये बनेगा लेकिन माइनॉरिटी में। मान लो अगर तुम्हारे पास ये 6 बन रहा है तो ये 16 बनेगा, ऐसे ही समझ सकते हो तुम लोग, लेकिन ये मेजोरिटी होगा क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है। समझ में आया? तो तुम लोगों को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रेशियो याद रखो, 1:3.8, 1:3.8 क्या करना भाई, हाइड्रोजन काउंट करना, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, और जितने हाइड्रोजन है उसको इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका वैल्यू ज़्यादा निकले वहीं पे जाके क्लोरीन लगा लेना। ये क्लोरीनेशन का था, इसके बाद मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, पहले लिख लो फिर बताता हूँ, ठीक है, फिर नोट डाउन करो इसको। यहाँ पे लिख लो, क्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। मतलब यहाँ पे तुम डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम लोग को ये रेशियो से काउंट करके निकालना पड़ता है। तो सिलेक्शन तुम लोग ऐसे ही, मतलब ऐसे ही देख के सिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम लोग को पहले मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, NP/RP वगैरह करके तुम लोग सिलेक्ट करोगे, इसलिए लेस सिलेक्टिव है। रिएक्टिव क्योंकि जल्दी रिएक्शन हो जाता है, ब्रोमीन से ज़्यादा जल्दी ये रिएक्शन शो करता है। समझ में आया? क्योंकि साइज़ कम है इसका ना, इसलिए छोटा साइज़ है, ब्रोमिनेशन साइज छोटा है इसका, तो ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है। हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये था तुम्हारा क्लोरीनेशन। अभी हमारा पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। मान लो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया, ब्यूटेन नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक और दे देता हूँ, ठीक है। हाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हाँ मैं इसको और एक बार करा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये देता हूँ, फिर मैं उसको करा लूँगा, कुछ और निकालने के क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूँगा बाकी सारे जो हैं। तो Br2HNO में क्या होता है, एक सेकेंड, माइक गिरने वाला था, चलो Br2HNO हो गया। हाँ, इसमें तुम लोग वैसे ही NP काउंट करना, NS काउंट करना, NT काउंट कर लेना, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी होता है वो 1:82 होता है। मतलब 82 प्राइमरी अगर हाइड्रोजन होंगे तो वो जाके सेकेंडरी 83 होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, तभी जाके सेकेंडरी से बढ़ाओ, और 83 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये मोर सिलेक्टिव होता है। मतलब देखना ही नहीं है भाई, तुम लोग बस देखना है कि इसमें तुम लोगों को देखना है कि भाई टर्शियरी कार्बन है, और टर्शियरी कार्बन है क्या उसके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो क्या करोगे, डायरेक्ट तुम लोग टर्शियरी हाइड्रोजन में ब्रोमिनेशन कर लेना। अगर टर्शियरी हाइड्रोजन है और टर्शियरी के पास टर्शियरी हाइड्रोजन तो होगा ही, क्योंकि टर्शियरी है ना, नहीं तो क्वाटरनरी हो जाता अगर किसी और के साथ बनाता, ठीक है। तो 3 डिग्री को हाइड्रोजन दे देना, अगर ब्रोमिनेशन दे देना, 3 डिग्री को ब्रोमीन दे देना अगर 3 डिग्री हो तो, अगर 3 डिग्री नहीं हो तो 2 डिग्री दे देना, और 2 डिग्री नहीं, 2 डिग्री तो होगा ही भाई, क्योंकि भाई ये 2 डिग्री तो होता ही है नॉर्मली, और 2 डिग्री नहीं हो तो 1 डिग्री दे देना। 1 डिग्री में कहीं पे भी जोड़े की बात है, 1 डिग्री में क्या होता है, मिथाइल होता है, नहीं तो इथाइल होता है भाई,
प्रोपाइल होगा तो वहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? तो ये मोर सिलेक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव। यहाँ पे तुम लोग काउंट करने की जरूरत नहीं है, एनपीआर पे काउंट ही मत करो। देखो भाई कार्बन के कितने हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, टर्शरी कार्बन है, हाँ भाई तो दे दो टर्शरी, जितने हो, एक भी होगा तभी भी दे देना। सेकेंडरी भले ही 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, सेकेंडरी पे, क्यों, यहाँ पे टर्शरी है नहीं। समझ में आया? ये था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, इतना ही था। अभी मैं तुम्हें कुछ देता हूँ सवाल, वो करना। वैसे क्लोरीनेशन बहुत बड़ा चीज़ है, मैंने छोटा सा पार्ट समझाया है, तो इसको नोट डाउन करो, बाकी मैं समझा देता हूँ। चलो ये 3 सवाल है तुम लोगों के लिए क्लोरीनेशन का, तीनों क्लोरीनेशन करके दिखाओ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, पहला सवाल मैं करा लेता हूँ फिर करना। तुम लोग यहाँ पे जो तीनों तुम लोगों को दिख रहा है, पहला वाला सवाल मैं कर लेता हूँ। पहला वाला सवाल थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रिकी लगेगा। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग अगर ये तीनों को तुम लोग क्या 9H ले लोगे, गलत हो जाएगा। 9H मत लेना, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों अलग अलग है। क्यों? तुम लोग राइट टू लेफ्ट आईयूपीएस चेक कर लो, लेफ्ट टू राइट चेक कर लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे ब्रांचिंग में, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट, हाँ राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो 3 नंबर मिथाइल आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो यहाँ पे आईयूपीएस नेम डिफरेंट है दोनों का, इसीलिए ये दो जो कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इन दोनों का अल्फा, इन दोनों हाइड्रोजन तुम लोग को तुम कंबाइन नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, नहीं तो 1 2 3 4, मतलब दोनों में ये दोनों कार्बन सेम है। क्यों? तुम यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे मिथाइल ब्रांचिंग होगा, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे मिथाइल ब्रांचिंग होगा। मतलब ये दोनों प्राइमरी कार्बन्स, इनके हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, लेकिन इसका नहीं हो सकता इनके साथ, इसका इनके साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईयूपीएस नेम डिफरेंट शो हो रहा है। और आईयूपीएस में लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर राइट टू लेफ्ट काउंट कर लेना, एक बार लेफ्ट टू राइट काउंट कर लेना। अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों में आईयूपीएस मतलब नंबरिंग सेम आ रही है, मतलब ब्रांचिंग वगैरह जिस भी नंबर पर लेफ्ट टू राइट हो रही है, राइट टू लेफ्ट उसी नंबर पर ही नंबर में ब्रांचिंग हो रही है, तो मतलब समझ तुम लोग प्राइमरी को ऐड कर सकते हो, लेफ्ट वाला प्राइमरी और राइट वाला प्राइमरी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे, अगर मैं देखूँ तो कितने प्राइमरी है, मैं एक का बोलूँ, प्राइमरी कितने हैं, 6, एनपी कितने हैं, 6, और एक एनपी डैश लिख लेना, वो है 3। किसका? इसका बोल रहा हूँ, एनपी डैश 3, ठीक है। सेकेंडरी कितने हैं, एनएस 1 है, टर्शरी कितने हैं, एनटी 1 है, सही है। तुम्हें रेशियो पड़ा है 1:3.8:5, 1:4:5 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ प्राइमरी कितने हैं, 6, मतलब 6 × 1, यहाँ पे 3:1, तो 6 या 3, और एनएस को उसके बाद 4 के साथ काउंट करोगे, एनएस × 4 तो 4 हो जाएगा, × 5 तो 5। तो सबसे ज़्यादा कितना है, प्राइमरी है। क्यों? 6 अल्फा एच, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा। एक सेकंड, अरे NS1 नहीं, NS2 है, सॉरी, आई एम सॉरी, NS यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मैं कार्बन काउंट कर लिया गलती से। यहाँ पे NT तो 1 हाइड्रोजन है, लेकिन सेकेंडरी जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में 4 × 2 8 होगा, 8। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके ऊपर है, सेकेंडरी पे। तो यहाँ पे जो Cl लगेगा वो कहाँ लगेगा, 2 डिग्री पे। समझ में आया? बस रेशियो याद रखना है, RP 1:3.8, 1:4:5 और 1:3.8:5, जैसे याद रख सकते तो रख लेना, ठीक है। तो NP नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लेना कितने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, और आईयूपीएस नेम सबसे पहले चेक कर लेना कि वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करके देख लेना का। अगर ब्रांचिंग हो तो, अगर सीधा सा एक हेक्सेन वगैरह कुछ हो, N हेक्सेन या N-Heptane, तो ये सीधा काउंट कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ब्रांचिंग वगैरह नहीं, तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग। अब ये Cl2H न्यू, यहाँ पे प्राइमरी कितने हैं, 1 2 3 4। अगर तुम नंबरिंग भी करोगे तो 1 2 3 4,
2 और 3 पे मिथाइल ब्रांचिंग आ रही है, और यहाँ से नंबरिंग करो तभी आ रहा है। अगर मैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूँ, ये 2 हो गए, जैसे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं 1 2 3 इसको 4 ले लूँ तो यहाँ पे भी 2 और 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, समझ में आया। तो यहाँ पे सारे और जहाँ से नंबरिंग करोगे ब्रांचिंग सेम जगह पे आ रही है, मतलब इन चारों प्राइमरी को तुम ऐड कर सकते हो। तो 3 6 3 9 3 12, मतलब 12 प्राइमरी, 12 × 1 12, और तो उसके बाद टर्शियरी सेकेंडरी है नहीं, 2 डिग्री पे दिख रहा है, नहीं है, क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री है, मतलब दो के पास कितना हाइड्रोजन, कितने, 1 और 1 2, 2 × 5 10, तो ज़्यादा का वैल्यू किसकी है, प्राइमरी हाइड्रोजन की। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऐसा वाला, समझ में आया। तुम यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, इस कार्बन जोड़ो, इस कार्बन पे जोड़ो, जोन से कार्बन पे जोड़ना है जोड़ो, बस इन दोनों कार्बन को छोड़ देना भाई, ये टर्शियरी है। उसके बाद Cl2H ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियोपेंटेन, IUPAC पढ़ा है ना भाई। तो यहाँ पे प्राइमरी कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 मतलब 4 × 3 12, 12 × 1 मतलब 12, और एक क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी पे हाइड्रोजन ही नहीं होते भाई, काउंट करोगे क्या। तो सीधा साधा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा प्राइमरी पे Cl2 लगा लो, Cl लगा लेना, कहीं किसी भी कार्बन पे Cl लगा लेना, क्वाटरनरी पे हाइड्रोजन ही नहीं होता तो काउंट क्या करोगे, ठेंगा। समझ में आया स्ट्रक्चर। ये तो तुम्हारा क्लोरीनेशन। हमें ब्रोमिनेशन में तुम लोगों को डायरेक्ट करना है, ब्रोमिनेशन में कुछ है नहीं। वैसे अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन ब्रोमीन लिख लूँ तो तुम लोग बस ढूंढना है कि कहाँ पे टर्शियरी है, कहाँ पे सेकेंडरी है, और टर्शियरी है तो टर्शियरी पे ब्रोमीन लगा लेना, अगर टर्शियरी नहीं है तो सेकेंडरी पे ब्रोमीन लगा लेना, अगर सेकेंडरी भी नहीं है तो प्राइमरी पे ब्रोमीन लगा लेना। हाँ, लेकिन यहाँ पे Br2H मतलब यहाँ पे Br मत लगा लेना, क्यों, यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, रिप्लेस किसको करेगा, हाइड्रोजन होगा तभी ही वो हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा सकता है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ही ना हो तो वहां से रिप्लेसमेंट कैसे होगा भाई, समझ में आया। तो ये तो तुम्हारा टोटल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के सवाल। तभी मैं आखिरी एक चीज पढ़ा लेता हूं, और क्लोरीनेशन के ब्रोमिनेशन के बोलोगे तो कमेंट में बता देना, कमेंट में बताओगे तो मैं तुम्हें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के सवाल भेज दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे सिर्फ फोटोज़ होंगे, तुम वीडियो पॉज कर लेना, फोटोज़ देख के अपना बना लेना पूरा, क्योंकि अभी मैं बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं रात के 1 बजे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो जल्द से नोट डाउन करो इसको। अभी मैं तुम्हें पढ़ता हूँ फ्रॉम हाइड्रोजनेशन में, alkene addition of HBr in alkene, addition of HX in alkene और हैलोजिनेशन इन alkene, कुछ भी बोल सकते, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ alkene। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ alkenes। alkene का तुम हाइड्रो हैलोजन पढ़ लिया, अभी अल्कीन का देख लो। मानो मैंने यहाँ पे HCl दिया, मैक्सिमम बच्चे भाई मार्कोनिकॉफ को इतना पसंद करते हैं, इतना उनको प्यार है मार्कोनिकॉफ से कि भाई हर जगह मार्कोनिकॉफ ही लगा लेते हैं। जहाँ पे देखते हैं अल्कीन HCl, भाई चलो मार्कोनिकॉफ लगाओ बैठ के। क्या करेंगे, जो Cl- और होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उसको लेंगे, जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा वहाँ पे लेके रख लेंगे, और बाकी जिसके ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसको H+ दे देंगे। भाई ये बॉन्ड तोड़ के, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। तो यहाँ पे लग गया Cl, वो हो गया। अब मुझे कोई यहाँ पे भी और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ जो बॉन्ड मैंने ऐसे क्यों तोड़ा, ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे +I ग्रुप है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे, और डोनेट करेंगे तो बॉन्ड अगर मैं ऐसे तोड़ूं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्यों, ये तो डोनेट कर ही रहा है,
और उसके बाद ये पाई बॉन्ड भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब उसके बाद डेल्टा माइनस की चार्ज ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा प्लस की चार्ज ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया? दे रहा है ना तो डेल्टा माइनस, हाँ सॉरी डेल्टा माइनस की चार्ज ज़्यादा होगी, दे रहा है ना डेल्टा माइनस की चार्ज ज़्यादा होगी, तो डेल्टा माइनस की चार्ज ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ये कार्बन को ये कार्बन डबल बॉन्ड पे है तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अगर ब्रेक होगा तो सिर्फ इसी कार्बन पे होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बॉन्ड इस तरह ब्रेक करते हैं लास्ट कार्बन पे। समझ में आया? तो ये स्टेप ठीक है, ये प्रोडक्ट तुम्हारा निकाल दिया, मानता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया, अब तुम लोग HCl ऐड कर लो, फिर क्या करोगे? फिर तुम लोग ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे, नेगेटिव पार्ट को ज्वाइंट कर लेना, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। और एग्जामिनर तो ऑप्शन देगा भाई टिक मार के आ जाना 4 मार्क कटा के, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात, अगर तुम लोग यहाँ पे पहली बात की तुम लोग मार्कोनिकॉफ लगाओगे ही नहीं, पहली बात तुम लोग H+ जाओगे, ठीक है। अगर तुम लोग पहली बात तो Cl- पहले H+ दे दोगे, पहले तुम लोग H+ दे देना, इसको माइनस पार्ट को H+ दे देना। मार्को में पहले नेगेटिव पार्ट जाता था, लेकिन एडिशन ऑफ HX में तुमने पढ़ा पहले H+ जाता है, भले वो अल्कोहल में था, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो पहले H+ जाएगा, H+ जाके इसको न्यूट्रल बना दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। अभी क्या होता है, तुम्हें मैंने हाइड्रेट और मिथाइल शिफ्ट कराया था कार्बोकैटायन में, अगर कार्बोकैटायन हो तो वहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट करोगे या मिथाइल शिफ्ट करोगे? ये टर्शियरी हाइड्रोजन तो उसके पास होगा अल्फा कार्बन के पास, तो हाइड्रेट शिफ्ट करना। हाइड्रेट शिफ्ट करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? मैं इसका अगर हाइड्रेट शिफ्टिंग करूँ यहाँ पे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा बनेगा, हाँ कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब तुम लोग यहाँ पे अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे प्लस होता तो कितने अल्फा H होते? 2 इसके, 1 इसका, 3। और मान लो अगर मैं यहाँ पे H+ दे दूँ तो यहाँ पे 4 होते, 4 अल्फा H होते। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने हाइड्रेट शिफ्ट किया तो कितने हुए? 3 3 6 2 8 अल्फा H। तो बताओ 4 ज़्यादा स्टेबल है या 8 ज़्यादा स्टेबल है? 8 अल्फा ज़्यादा स्टेबल है। तो उसके बाद तुम Cl यहाँ पे लगा लेना। समझ में आया? तो मार्कोनिकॉफ से कभी भी क्वेश्चन सवाल सॉल्व मत करना। हाँ, तुम लोग मार्कोनिकॉफ लगा सकते हो अगर वहाँ पे ब्रांचिंग ना हो तो। जहाँ पे ब्रांचिंग वाला केस आ गया और HCl तुम रिएक्ट कर रहे हो, मार्कोनिकॉफ गलती से ही मत, अल्कीन है, अगर अल्कीन में ब्रांचिंग है तो मार्कोनिकॉफ गलती से ही मत लगाना। भूल जाओ मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट था, भूल जाओ। समझ में आया? एडिशन HX की जैसे करते थे, पहले H+ जाएगा, फिर उसके बाद रीअरेंज करना, अगर रीअरेंज हो रहा हो उसके बाद तुम अपना Cl जोड़ना। समझ में आया? ये था एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन्स, ठीक है। अब मार्कोन तो मैंने बता दिया भाई, एंटीमर ही बता देता हूँ। चलो मेरे से नोट डाउन करो, मिटा रहा हूँ इसको। आज तो बेसिक था, क्योंकि अगर ये सब मैं नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट SN1 SN2 पढ़ा तो कोई मतलब नहीं था उसका भाई, सारे दिमाग से ऊपर से निकल जाते हैं। अब मैं काम करता हूँ, ये पढ़ा दिया ना अल्किन का HX का। हाँ, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ का मैं बता देता हूँ। एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ HBr पेरोक्साइड, अगर HBr में ही अगर तुम पेरोक्साइड ऐड करोगे तभी ही एंटी मार्कोनिकॉफ शो करता है। बाकी अगर HBr के अलावा कुछ भी HCl, HI, HF तीनों में से कुछ भी हो, अगर उसका पेरोक्साइड अगर है तो वहाँ पे तुम लोग एडिशन ऑफ HX के मेथड से ही जाओगे। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बताता है, पहले मैं ये बताता हूँ कि जो Br- होगा वो क्या जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा जिस कार्बन के पास, उसके पास जाएगा। हमारा डबल बॉन्ड तोड़ेगा उसके बाद। हाँ, तो ये आ गया, नहीं इस कार्बन पे नहीं, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, हाँ कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ HBr में ही पॉसिबल है, HBr पेरोक्साइड केस में। अगर मान लो मैंने HCl पेरोक्साइड दिया होता तो तुम लोग ये वाला अगर बना लिए यहाँ पे HCl ऐसे बना लिए तो गलत हो जाएगा। एंटी मार्कोनी सिर्फ एक ही रिएजेंट के लिए है, वो है HBr पेरोक्साइड।
समझ में आया। बाकी किसी के साथ ही पेरोक्साइड लगा हो, आंटी मार्को ने गलती से ही मत करके आ जाना एग्जाम में। यहाँ पे तुम लोग H+ और Cl- के केस में ही जाओगे, बॉन्ड तोड़ना माइनस पे, H+ आके ज्वाइंट कर लेना, बॉन्ड क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये प्लस बनेगा। फिर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद Cl ज्वाइंट कर लेना, क्या बनेगा, Cl। समझ में आया। पेरोक्साइड दिया हो या ना दिया हो, HX में Br के अलावा तुम लोग ऐसे ही करोगे, एडिशन ऑफ HX में तुम लोग ऐसे ही करोगे कार्बोकैटायन के मेथड से, ना कि मार्कोनिकॉफ से। अब पेरोक्साइड है तो सिर्फ HBr कंडीशन में एंटी मार्कोनी लगेगा, बाकी सब में तुम लोग एडिशन ऑफ HX में ही जो कार्बोकैटायन के फॉर्म में ही जाओगे। समझ में आया। जल्द से नोट डाउन करो इसको। अभी तुम लोगों को बहुत कुछ, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अभी तुमने ये पढ़ लिया एडिशन ऑफ HX अल्कीन के केस में। अभी तुमने पढ़ा भी होगा हैलोजिनेशन, अगर मैं बोलूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लिया। अभी मैं पढ़ाता हूँ एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। वैसे तो ये सब हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन तो पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ। हाइड्रोकार्बन में ये पार्ट जल्दी जल्दी से निकाल दूंगा अगर मैं बाद में पढ़ाऊँगा तो, ठीक है। मान लो मैंने ये अल्कीन बनाया था। हैलोजिनेशन मतलब, हैलोजिनेशन तुम लोग क्या एक तो करते हो तुम लोग अल्केन में, क्या हीट दे के करते हो। अल्कीन में तुम लोग हीट दे के नहीं कर सकते, पहली बात। अल्कीन में तुम लोग हैलोजन कैसे कर सकते हो, या तो तुम लोग ले सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट, या तो ले सकते हो पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में तुम लोग क्या ले सकते हो, CCl4 वगैरह ये सब। पोलर सॉल्वेंट में मतलब तुम लोग वाटर। पोलर सॉल्वेंट मतलब इसमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट हो। समझ में आया। इसमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं हम लोग पोलर सॉल्वेंट। तो तुम लोग वाटर को ले सकते हो, उसके वजह से H2 पेरोक्साइड भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो। समझ में आया। तो उसके प्रेजेंट में तुम लोग अगर तुम लोग हैलोजन में करते हो, मान लो H2 और मान लो मैंने Cl2 दे दिया, Cl2 CCl4, तो यहाँ पे जो बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है ना, ये टूटेगा Cl से, और ये Cl है ये एक साइड से नहीं जुड़ेगा। मतलब अगर एक यहाँ से जुड़ रहा है तो दूसरा उसके ऑपोजिट जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। अगर एक Cl या नीचे की ओर है तो दूसरा Cl ऊपर, मतलब एक डैश में है तो दूसरा डार्क में होगा। समझ में आया। एक Cl में यहाँ पे नीचे ऊपर अगर दिखा दिया, अगर तुमने डैश डार्क में दिखा सकते हो तो इसको डैश में दिखा लेना, इसको डार्क में दिखा लेना, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा उसको डार्क में दिखा देना, और इसको साथ जो हाइड्रोजन हो उसको डैश में दिखा देना, हमें। और मान लो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसको डैश में लिखा तो मुझे इसको डार्क में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी पोजीशन में ज्वाइंट होते हैं। ये H और यहाँ पे HB डैश में। समझ में आया। तो ये होता है Cl2 CCl4, मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। मान लो मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया, मतलब Cl2 और वाटर और H2O2, कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, H2O2 ले लो, वाटर ले लो। समझ में आया। मैंने Cl2 वाटर लिया तो Cl2 से Cl+ जाएगा, H2O2 में OH माइनस जाएगा। एक्चुअली पूरा मेथड होता है Cl2 CCl4 का, ये मैं हाइड्रोकार्बन में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। ये साइक्लिक, इसका जो पूरा जो रिएक्शन होता है, इसमें साइक्लिक हैलोनियम आयन बनता है। साइक्लिक हैलोनियम आयन के बाद फिर वो बॉन्ड पहले Cl+ जाता है, उसके पास Cl+ जाके साइक्लिक हैलोनियम आयन फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ। उसके बाद वो दूसरा Cl- जब आता है, इसके साथ जॉइंट होता है, तब एक Cl अपना बॉन्ड लेके भाग जाता है। वो तुम लोगों में पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मैं हाल में पढ़ा था, सोच रहा अल्कीन का ही पढ़ा ही दूँ। तो यहाँ पे Cl+ और OH-, तो भाई बॉन्ड तोड़ोगे तो कहाँ पे Cl- कहाँ पे OH जाएगा। बॉन्ड कैसे टूटता है, ऐसे, हाँ कि नहीं, क्यों, प्लस ग्रुप वहाँ पे है तो माइनस प्लस से बॉन्ड तोड़ो, प्लस से माइनस को जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो।
तो ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा, OH कहाँ जाएगा, सेकेंडरी पार्ट पे, क्यों यहाँ प्लस है, OH माइनस जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा Cl, और ये दोनों एंटी में जुड़ेंगे, एक डैश में तो दूसरा डार्क में, समझ, ये सारे एंटी एडिशन है, समझ में आया। ये था तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट। और ये था तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा बता दिया, पहले से तुम लोग पढ़े होंगे, बस रिवीजन के लिए बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग आखिरी रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है फिंकलस्टीन और स्वार्ज रिएक्शन। जल्द से नोट डाउन करो इसको। अभी हम पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में तुम लोग दो चीज़ें पढ़ते हो, मतलब क्या, हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है, मतलब अल्काइल हाइलाइड है, पहले से अल्काइल हाइलाइड है, मतलब अल्काइल हाइलाइड में मान लो तुम्हारा RCl है या RBr है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है RI में या RF में। ठीक है, उसके लिए दो साइंटिस्ट ने दो रिएजेंट निकाले हैं, वही मैं लिखा रहा हूँ। पहले मैं एक साइंटिस्ट का लिखाता हूँ, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन ने क्या किया था, रिएजेंट दिया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ किसका, आयोडीन या फ्लोरीन का, प्रिपरेशन ऑफ, बताओ बताओ बताओ, RI। तो इन्होंने क्या किया ना, मान लो RX लिया, और यहाँ पे X क्या है, या तो Cl होगा या तो Br होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिया सोडियम आयोडाइड, साथ ही साथ एक सॉल्यूशन लिया, क्या, डाई मिथाइल DMSO लिख लेता हूँ यार, डी को भी क्यों लिख रहा हूँ, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। दिखता कैसे, ए डबल बॉन्ड O मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे DMSO और एसीटोन भी ले सकते हो तुम लोग, एसीटोन ले सकते हो, मतलब C डबल बॉन्ड O मिथाइल मिथाइल। एक्चुअली बीच में वीडियो गलती से कट गया था, तो मैंने बहुत आगे पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से उस सबको मिटा के फिर से लिखना पड़ा ये सब। चलो छोड़ो। तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में क्या होता है, सल्फर में डबल बॉन्ड O और मिथाइल साइड में मिथाइल मिथाइल। वैसे ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, एसीटोन का, ये डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का। तो जब RX में हम लोग NaI और DMSO या तो एसीटोन देते हैं, तो ये RI फॉर्म करता है, समझा, प्लस HX। क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो ये तुम्हारा था फिंकलस्टीन रिएक्शन, RX से RI बनाने का प्रोसेस। ठीक है, तुम लोग यही सिर्फ NaI एसीटोन के केस में ही तुम लोग ये कर सकते हो, NaI DMSO या NaI एसीटोन। NaI के बदले अगर कुछ भी रिएजेंट हो तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं हो सकता, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्वार्ज रिएक्शन। जल्द से नोट डाउन करो, मिटाता हूँ, स्वार्ज रिएक्शन आखिरी है, उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट कर लिया। बाप रे, तानी का पॉज हो जाए, बार बार देखना पड़ेगा। स्वार्ज रिएक्शन, तो स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ किसका, RF अल्काइल फ्लोराइड। इसमें हम लोग RX लेते हैं, और X क्या तुम्हें पता है, Cl नहीं तो Br होगा। यहाँ पे हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं, वो है AgF। ठीक है, AgF ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, CO, ये कोबाल्ट है, CO जो है कोबाल्ट, COF2, Sb2F2, HgF2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, SbF3 Hg2F2, क्योंकि तुम्हारा जो टीन होता है वो Sb का SbF3 होता है, ये Hg2F2 खत्म। तो ये तुम्हारा क्या है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हैं सारे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। पी ब्लॉक में पढ़ोगे तुम लोग, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, AgF, COF2, SbF3, Hg2F2। ये इन चारों के अलावा कोई भी रिएजेंट हो तो स्वार्ज रिएक्शन नहीं हो सकता। इन चारों में ही अगर ये चारों में से कोई एक भी रिएजेंट है तो तुम्हारा RX से RF कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, इन चारों के अलावा अगर कोई और चीज़ है तो वहाँ पे नहीं हो सकता।
और एक चीज़ AgX। इसलिए पिछले वाले में मैंने तुम लोग को वहाँ पे HX गलती से लिखा लिया था शायद, वो जो था RX में मैंने जब NaI एसीटोन ऐड किया था, मैंने गलती से वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट में इसका तो आ रहा ही था, और बाई प्रोडक्ट में मैंने HX ले लिया, वो HX नहीं होगा, NaX होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिएजेंट है ना उसको वापस वो भी बाई प्रोडक्ट में निकल ही जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा स्वार्ज रिएक्शन, इतना ही था तुम्हारा स्वार्ज रिएक्शन। RX से ये सारे ये चारों तुम लोग को रटना पड़ेगा रिएजेंट, RX से RF बनाने का यही चार रिएजेंट के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। और अगर फिंगर RI बनाना है तो NaI एसीटोन या तो NaI DMSO लेके तुम RX से RI बना सकते हो। RX होना ज़रूरी है, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड नहीं तो अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो इन दोनों रिएक्शन से। तो तुम्हारा आज का क्लास मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, वैसे ही अभी साढ़े 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग SN1 और SN2 पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और SN1 SN हाइड्रो अल्केन कंप्लीट होते ही मैं तुम लोग को बल्क में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलो टाटा।